हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज जो मिनरेतन कैटेगरी फर्स्ट कंपनी है, इसके द्वारा यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके लिए नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। वेरियस पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ai.aero के कैरियर सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आओगे तो 6 दिसंबर 2025 को अभी रिसेंटली इसका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बारे में मैं सारी जानकारी आप लोगों के साथ है वो यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे अपडेटेड ऑन पे, तो यहाँ पे इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार के जो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। मैंने इसका जो इंग्लिश का जो वर्जन है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। इसमें आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से जो रीजनल हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, उसके द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म्स मांगे गए। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के जो डोमिसाइल्स हैं उनके लिए सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर असिस्टेंट एचआर एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकल के आई है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे आपसे मांगे जाएंगे और ऑनलाइन मोड में ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 12 दिसंबर 2025 से भरना शुरू होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 रखी गई। टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन एग्जाम की, तो आप इसके बारे में आपको सेपरेटली इंटीमेशन दे दिया जाएगा। डिटेल्स वो वैकेंसी की आप बात कर सकते हो। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट एचआर की यहाँ पे 2 वैकेंसी है और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की 7 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आइए। तो टोटल 14 पदों के लिए वैकेंसी है यहाँ पे निकाली गई। एम्यूलमेंट आपको क्या मिलेगा, तो कैंडिडेट को 36,000 से लेकर 1,10,000 की जो स्केल है वो तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलेगी। 31,000 से 92,000 की जो स्केल है वो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज और जूनियर असिस्टेंट एचआर को यहाँ पे पेड की जाएगी। इसके अलावा जो भी अदर एडमिसेबल अलाउंसेज है उसका पेमेंट भी कैंडिडेट्स को किया जाएगा। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 वर्ष यहाँ पे होनी जरूरी, जिसमें SC/ST के कैंडिडेट को मैक्सिमम 5 साल की छूट मिलेगी और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की यहाँ पे छूट मिलेगी। 6 दिसंबर 2025 की स्थिति में आपके पास में ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो होना जरूरी है। फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट्स का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें डिप्लोमा होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग में, और 2 साल का कंसर्न जो डिसिप्लिन है उसमें एक्सपीरियंस है वो भी होना जरूरी है। कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे एक रिटन एग्जाम जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे किया जाएगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो 70% क्वेश्चंस तो आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो भी प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, और 30% जो क्वेश्चंस होंगे वो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश से जुड़े होंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे 50% रहने वाले हैं। अनरिजर्व है ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और SC/ST के लिए 40% मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट वो CBT के आधार पे यहाँ पे वो की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को 12 वीक की यहाँ पे ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी, और जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो यहाँ पे 4 वीक की कैंडिडेट को दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट को 25,000 रुपये है वो पर मंथ है सैलरी यहाँ पे मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट एचआर की बात करें तो इसमें कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट यहाँ पे होना जरूरी। इसमें भी कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन एग्जाम और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो कि MS ऑफिस में करवाया जाएगा, जो कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है किया जाएगा। नहीं, जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम CBT एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट्स को फिर यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट हालांकि क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट कैंडिडेट की यहाँ पे CBT के आधार पे बनेगी। इसमें 50% क्वेश्चन तो आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग होगा, और 50% क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग यहाँ पे होंगे। यहाँ भी मिनिमम 50% मार्क्स है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, और SC/ST और फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 40% मार्क्स होंगे। जूनियर असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी की बात करें तो इसमें 10th पास आउट होने के साथ साथ 3 साल का यहाँ पे अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल या फायर एंड सेफ्टी में होना जरूरी है, या 12th रेगुलर स्टडी में कैंडिडेट पास आउट यहाँ पे होना
जरूरी है। उसके बाद में नीचे बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस है कैंडिडेट के पास में, वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या हुआ है, तो जो फिजिक्स, जो आप फिजिकी है आपकी मेल और फीमेल की, वो अच्छी होनी जरूरी है। आई साइट है वो 6/6, हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए, स्पीच आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। मिनिमम जो हाइट है वो 167 सेंटीमीटर मेल के लिए और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। एक्सपेंशन है, वेट है, वो भी आपके पास होना जरूरी है। फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे रिटन टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट वगैरह है उनके लिए यहाँ पे है वो बुलाया जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड में कैंडिडेट से क्या क्या, यहाँ पे मेल कैंडिडेट से फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या क्या है वो करवाया जाएगा। उसकी डिटेल्स दे रखी है। रिकवरी बॉन्ड आप देख सकते हो कितने कितने महीने तक आप सर्विस करते हो तो क्या क्या आपसे रिकवरी की जा सकती है। अप्लीकेशन फीस जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज यहाँ पे रखे गए। वुमन कैंडिडेट, SC ST कैटेगरी का कैंडिडेट, फिजिकल डिसेबल पर्सन कोई है, एक सर्विसमैन कोई है, अप्रेंटिसशिप जिन्होंने 1 साल की कर रखी है EI से, उन कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे लागू नहीं है। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल रहेगी, जो कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 यहाँ पे है वो रखी गई है। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है उसके बारे में सारी डिटेल्स दे रही है। सबसे पहले तो आपको स्टेप फर्स्ट में तो साइन अप करना है, जिसमें आपको किस पोस्ट के लिए आप अप्लाइड कर रहे हो, कैंडिडेट का नेम आपको क्वेश्चन में डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको करेक्टली जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग है वो डालना है। उसके बाद में कैंडिडेट है उसको सारी डिटेल्स है वो फिलअप करने के बाद में रजिस्ट्रेशन होने के बाद कैंडिडेट को लॉगिन यहाँ पे करना है। उसके बाद में लॉगिन में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना है, जिसमें आपको सारी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, सिग्नेचर और फोटो अपलोडिंग करनी है। फीका पेमेंट जिनके लागू हो वो करना है। उसके बाद में इसमें सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना है, ताकि भविष्य में कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आपके ये काम आ सके। यदि आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपके पास में ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो रहने वाला है। किसी भी प्रकार के टेक्निकल क्वेरी या क्लैरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे कांटेक्ट के लिए हेल्प डेस्क के नंबर दे रखे हैं, आप इन्हें पे भी कांटेक्ट है वो कर सकते हो। डोमिसाइल्स मैंने आपको बता दिया आसाम, यानी जो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट है वही इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे, जिसकी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड है वो करवा दी है। कम्युनिटी का लाभ जो कैंडिडेट ले रहे हैं उन कैंडिडेट के पास में वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो भी यहाँ पे होना जरूरी। दोस्तों अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म 12 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो आप WI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेश्चंस या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार एंड बाय बाय।